सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। हम लोग आज पढ़ेंगे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा लेक्चर कहाँ है। और रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है ये मैं आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, सब। और अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो रियल जीडीपी हमारा बेस ईयर के प्राइस के थ्रू कैलकुलेट करी जाती है। बेस ईयर मतलब कांस्टेंट ईयर के प्राइस के थ्रू कैलकुलेट करी जाती है। और नॉमिनल जीडीपी हमारा करंट ईयर के मतलब आज के प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करी जाती है। और जो रियल जीडीपी बढ़ती है बिकॉज ऑफ बढ़ती है प्रोडक्शन की वजह से, और नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है बिकॉज ऑफ प्राइसेस की वजह से। ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर, उसको हम लोग प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर बोल दीजिए, प्राइस इंडेक्स बोल दीजिए। इसका ये काम होता है, ये देखता है कि रियल जीडीपी से हमारा नॉमिनल जीडीपी जाने में कितना चेंजमेंट आया है। ठीक है ना। तो चेंजमेंट देखता है कि बेस ईयर के प्राइस से जाने से करंट ईयर के जाने तक कितना हमारा चेंजमेंट आया। तो चेंजमेंट हमारा प्राइस इंडेक्स देखता है। और ये जो बेस लिखा है 100, यहाँ बेस 100 मतलब ये है कि पहले हमारा जो नॉर्मल बेस था जीडीपी डिफ्लेटर का वो 100 था, अब वो 110 हो गया है जीडीपी डिफ्लेटर। मतलब चेंजमेंट कितने का हुआ है, 10 रुपए का हुआ है, 10 क्वांटिटी का हुआ है, 10 जो भी बोल दीजिए, 10 यूनिट्स का हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ जो हमारा चलता है। प्राइस इंडेक्स या बोल दीजिए जीडीपी डिफ्लेटर। प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर बात एक ही है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो ये हमारा प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अब देखिए, यहाँ निकालने को क्या बोला गया था, यहाँ निकालने को बोला था नॉमिनल जीडीपी निकालने को बोला गया। इस क्वेश्चन में निकालने को क्या बोला गया, नॉमिनल जीडीपी। तो हम लोग नॉमिनल जीडीपी को साइड में कर लेंगे। अब देखिए, ये जो रियल जीडीपी है, इसको अगर हम इधर ले जाएंगे, देखिए डिवाइड में है, और इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्राइस इंडेक्स इंटू रियल जीडीपी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखिए जो यहाँ बना है, और यहाँ देखिए यहाँ क्या बचा, नॉमिनल इंटू 100 बचा, क्योंकि आर तो इधर चला गया, रियल जीडीपी हमारा इधर चला गया, एन इंटू 100 बचा। तो n इंटू 100 बचा, तो n को हमें अलग करना है, तो 100 को भी हमने इधर भेज दिया, 100 को भी इधर भेज दिया। 100 को जब हमने इधर भेज दिया तो 100 देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, 100 डिवाइड में आ जाएगा। तो वही देखिए यहाँ डिवाइड में हो गया। और नॉमिनल जीडीपी हमारा अकेले बच गया, नॉमिनल जीडीपी हमारा अकेले बच गया, तो उसी की हमने वैल्यूज रख दी और हमारा आंसर निकल आया। रियल जीडीपी कितना था, 200 था, तो 200 रख दिया हमारा। और जीडीपी डिफ्लेटर मतलब प्राइस इंडेक्स कितना था, 110 था, 110 रख दिया, और 100 एज इट इज रख दिया, 220 रुपए। 200 मतलब नॉमिनल जीडीपी हमारा, अगर हमने करंट ईयर के प्राइसेस के हिसाब से हमने जीडीपी निकाली तो हमारी जीडीपी कितनी आई है, 220। कितनी आई है, 220 ऐसे निकाला गया। मतलब आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। इसको इधर उधर ले जाइए, आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी रियल जीडीपी दे रखा है, प्राइस इंडेक्स मतलब जीडीपी डिफ्लेटर भी दे रखा है, बेस उसका 100 है, और वैसे प्राइस इंडेक्स दे रखा है 125। नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो बिल्कुल सेम एज इट इज करेंगे, कुछ नहीं करना है। नॉमिनल जीडीपी को एक साइड करेंगे, तो नॉमिनल जीडीपी का भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। क्या होता है नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला, ये देखिए लिखा है, अभी हमने निकाला भी था। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू होता है रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स। तो रियल जीडीपी क्या है, देखिए ये रियल जीडीपी है 500, तो यहाँ रख दीजिए 500 इंटू, और ये क्या है, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स है हमारा 125, तो 125 रख दीजिए और अपॉन 100 कर दीजिए, आपका नॉमिनल जीडीपी निकल आएगा। इस फॉर्मूले में तो आप रख सकते हैं, भाई यहाँ भी नॉमिनल जीडीपी निकालने को बोल रहा है, यहाँ भी नॉमिनल जीडीपी निकालने को बोल रहा है, तो वही फॉर्मूला सेम आप रखिए। तो बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। वैल्यूज रखिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है ना। आपको बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए। ठीक है ना। ये देखिए नॉर्मल हमारा नॉमिनल जीडीपी 625 निकल आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोल रहा है नॉमिनल जीडीपी निकालने को, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए तो रियल जीडीपी हमारी कितनी दे रखी है, 250 दे रखी है। प्राइस इंडेक्स मतलब जीडीपी डिफ्लेटर हमारा कितना दे रखा है, 120। और नॉमिनल जीडीपी हमारा निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। हमने बताया था नॉमिनल जीडीपी, ये देखिए नॉमिनल जीडीपी फॉर्मूला लिखा है, इन्होंने क्या करा है, इधर उधर कर दिया है। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। या आपको बेसिक फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, तो बेसिक फॉर्मूला क्या था, प्राइस इंडेक्स अपॉन, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये होता है नॉर्मल फॉर्मूला। प्राइस इंडेक्स
अब देखिए इन लोगों ने क्या करा, आर को इधर भेजा तो डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो प्राइस इंडेक्स इंटू रियल जीडीपी हो गया, और 100 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इसको भी इधर भेजा तो ये हमारा डिवाइड में हो गया। तो देखिए यही तो इक्वेशन है। तो नॉमिनल जीडीपी हमारा वही 250 इंटू 120 करा, फिर उसके बाद डिवाइड बाय 100 कर दिया तो 300 हमारा आ गया नॉमिनल जीडीपी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ऐसे ऐसे देखिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, मतलब आपको मैंने कोई अलग नहीं बताया। देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए यहाँ रियल इनकम दी है, रियल इनकम बोल दीजिए या रियल जीडीपी बोल दीजिए, बात वही है, ठीक है ना। तो रियल इनकम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो रियल इनकम दे रखी है, प्राइस इंडेक्स 135 रुपए दे रखा है, प्राइस इंडेक्स 135 दे रखा है, और नॉमिनल इनकम निकालनी है। तो भाई सेम फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने आपको बताया था अभी। फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल इनकम इज इक्वल टू रियल इनकम इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, ठीक है ना। तो देखिए यही फॉर्मूला लगाया गया। देखिए ये देखिए आप, नॉमिनल इनकम इज इक्वल टू रियल इनकम इनटू प्राइस इंडेक्स, वही फॉर्मूला निकाल दिए गए, वही आंसर निकल आया। मतलब कि इनमें आपने देखा कि नॉमिनल इनकम कैसे निकाली जा रही, बस वो जो आपका फॉर्मूला होता है प्राइस इंडेक्स, देखिए मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बस रियल को इधर भेज दिया तो प्राइस इंडेक्स इंटू, देखिए रियल को जब इधर आया तो प्राइस इंडेक्स इंटू आर हो गया, प्राइस इंडेक्स इंटू आर। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा एन इंटू 100 बचा। तो 100 मल्टीप्लाई में इसको भी इधर भेज दिया तो यहाँ वो डिवाइड में आ गया। तो यहाँ सिर्फ कितना बचा, एन बचा, मतलब नॉमिनल इनकम बची या नॉमिनल जीडीपी बची, बस वैल्यू रख दी, निकल आया, ठीक है ना। कुछ नहीं है, ये बेसिक्स क्वेश्चन है। और ये क्या कहते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, बट मैंने आपको कराना इसलिए सही समझा क्योंकि आगे नेशनल इनकम के भी न्यूमेरिकल कराने, उसमें तो बहुत ज़्यादा ही न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो आपको कराने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं क्या कहते हैं कि उसका तो थोड़ा और, उसमें तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो थोड़ा मैं एफर्ट उसमें भी लगाऊंगा। बट आप लोग यही है कि देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, क्योंकि इससे एक्चुअली मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा लोग काम पसंद कर रहे हैं। और पहले भी मैं डालना चाह रहा था वीडियो, बट थोड़ा टाइम गैप हो गया, चैनल तो एक दो तीन साल पुराना हो चुका है, बट मैंने बीच में ऑफ ले लिया, तो थोड़ा मुझे पर्सनल काम भी पड़ गया था और डिस्टरबेंस भी था थोड़ा, तो इस वजह से मैं नहीं डाल पाया। बट अब डाल रहा हूँ वीडियो, तो आप लोगों को सपोर्ट है, सपोर्ट करिए मतलब मुझे, कि मैं और डालूं। और अगर आप सब्सक्राइब लाइक जो भी है करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन ही मिलता है कि हाँ लोग मेरा काम पसंद कर रहे हैं, लोग क्या कहते हैं कि बच्चे जो हैं उनको अच्छा लग रहा है, उनको कुछ समझ में आ रहा है। और क्वेश्चंस आप कभी भी पूछ सकते हैं एक्सेप्ट नाइट टाइम। तो वो मतलब ये चीज़ आप पूछिए कि हाँ मतलब कि मैं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपके मैं डाउट्स को एंटरटेन कर रहा हूँ। और अच्छी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस आप पूछा करिए, ऐसी बात नहीं क्वेश्चन ना पूछा करिए, क्वेश्चन पूछा करिए, बिल्कुल पूछा करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है ही, और क्वेश्चंस पूछिए। अब हम रियल जीडीपी के थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो रियल जीडीपी के न्यूमेरिकल्स देखिए। अब देखिए रियल जीडीपी का बात वही आ गया, फिर से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। देखिए बेसिक फॉर्मूला पहले लिखते हैं, क्या होता है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है। रियल जीडीपी को साइड में करना है क्योंकि अब हमें रियल जीडीपी के निकालने के बारे में समझना है। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक नॉर्मल सा हम लोग ये कर दें कि आर को हम साइड में रख लें। तो आर को हम कैसे साइड में रखेंगे, चलिए दिमाग लगा देते हैं कुछ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो हमारा हाँ, आर को हमें साइड में रखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा रियल जीडीपी है इसको हम प्राइस इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करा दें, प्राइस इंडेक्स के साथ क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दें, बिल्कुल करा दें। तो देखिए रियल जीडीपी को जब हम प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्राइस इंडेक्स इंटू रियल जीडीपी बन जाएगी। भाई अगर हम आर को, ये जो आर है इसको इधर भेज देंगे तो प्राइस इंडेक्स इंटू आर बन जाएगा, प्राइस इंडेक्स इंटू आर। और इधर हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इधर हमारी इक्वेशन हो जाएगी
n इंटू नॉमिनल जीडीपी इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 इधर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें रियल जीडीपी निकालना है ना, तो प्राइस इंडेक्स को हम इधर भेज देंगे, तो प्राइस इंडेक्स इधर मल्टीप्लाई में होगा तो इधर कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, रियल जीडीपी हमारे साइड में रहेगा। अगर नहीं समझ में आया मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पहले, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, अब देखिए आर को इधर भेजा तो प्राइस इंडेक्स इंटू 100 अपॉन इज इक्वल टू एन इंटू 100। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। अब देखिए हमें रियल जीडीपी निकालना है ना, तो प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई में इसको इधर फिर से इक्वल के इधर भेज देंगे, तो आर इज इक्वल टू एन नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। देखिए क्या बन गई इक्वेशन, ये बन गई रियल जीडीपी इंटू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। मतलब कि ये वाली इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, ये वाली देखिए, ये वाली इक्वेशन। ठीक है ना, तो अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, आपका निकल आएगा। ठीक है ना, मतलब नॉमिनल जीडीपी हमारा कितना है, 1200 है, तो 1200 रख दिया, और प्राइस इंडेक्स कितना है, 120 है, तो 120 रख दिया, और हमारा उसी हिसाब से आंसर निकल आया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखिए इफ द नॉमिनल जीडीपी 600, हमारी नॉमिनल जीडीपी हमारी 600 दे रखी है, वही वाला सेम फॉर्मूला लगाएंगे, और प्राइस इंडेक्स दे रखा है 120। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, रियल जीडीपी हमारा निकालना है, तो रियल जीडीपी का मैंने अभी फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताया है ही, नॉमिनल जीडीपी अब अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100 रख दीजिए, आपकी वैल्यू निकल आएंगे। ठीक है ना, तो यही सब इनमें नॉमिनल, इस सारे क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन देखिए, नॉमिनल जीडीपी दे रखा है, प्राइस इंडेक्स दे रखा है 110, और रियल जीडीपी निकालनी है, तो भाई सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, रियल जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स इंटू 100, यही सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका रियल जीडीपी निकल आएगा। मतलब बोलने, और आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। रियल जीडीपी मतलब होता है जो जीडीपी हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन की वजह से बढ़ रही, और नॉमिनल जीडीपी मतलब होता है वो जीडीपी हमारी जो करंट ईयर के प्राइजेस की वजह से बढ़ रही, या प्राइजेस महंगाई की वजह से बढ़ रही। ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छी हमारी रियल जीडीपी होती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। इसमें भी देखिए रियल इनकम और रियल जीडीपी बात एक ही होती है। तो देखिए इन तीनों क्वेश्चंस में रियल इनकम निकालने को बोला है, तो कुछ नहीं, जहां रियल जीडीपी आप लोग लिखते थे वहां आप लोग क्या लिखेंगे, वहां आप लोग इनकम लिखेंगे। ठीक है ना, जहां जीडीपी आप लिखते थे वहां आप लोग आप क्या लिखेंगे, इनकम लिखेंगे। ये देखिए, और यहाँ जहां जीडीपी लिखते थे वहां इनकम लिखेंगे। ठीक है ना, ये चीज है। अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइस इंडेक्स के बारे में। प्राइस इंडेक्स मतलब जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई देखिए ये होता है ओरिजिनल फॉर्मूला, ये वाला ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। यही मैं फॉर्मूले की अभी तक बात कर रहा था। और प्राइस इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स को बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर अब निकालने की हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो रियल जीडीपी दे रखा है 300, नॉमिनल जीडीपी हमारा कितना दे रखा है 330। तो देखिए बस वैल्यू रख दीजिए 330, 300, एक मिनट, 330 और अपॉन 300 इंटू 100 कर दीजिए, आपके निकल आएगा। तो मतलब मेन ये फॉर्मूला है, ये वाला, ये मेन फॉर्मूला है, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ प्राइस कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स मतलब जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, रियल जीडीपी भी दिया हुआ है। तो यहाँ बस आप फॉर्मूला रखिए, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। इन लोगों ने रियल जीडीपी को क्या कहते हैं कि रियल जीडीपी के हिसाब से फॉर्मूला लिखा है, बट आपको फॉर्मूला कौन सा लिखना है, आपको फॉर्मूला लिखना है प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये करेंगे आप, आपका इसी हिसाब से निकल आएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसमें भी यही हुआ है। ठीक है, वो बेस ये जो लिखा रहता है ना, कंफ्यूज करने के लिए लिखा रहता है, ये वैल्यू नहीं होती प्राइस इंडेक्स की, ये जो ले रखा है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप वीडियो स्टॉप करके जो मैंने क्वेश्चंस नहीं बताए हैं, जो मैंने थोड़े ऊपर बताए हैं कुछ क्वेश्चंस, तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और इन वीडियोस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।